आलू बेच है पता नहीं कहाँ तू जन विधायक बना दिया। लग रहा है इस बार समाजवादी कामयाब होगी यूपी में, भाजपा का गठबंधन बिल्कुल तैयार होगा जी, गठबंधन की सरकार आनी है। जो यहाँ के वे आरती बैठे हैं ना, जो जयपाल आरती ना, जयपाल आरती विधायक यहाँ के आरती है हमारे सीरा बेच है, आलू बेच है। ये भी कोई भरोसा नहीं है कि वो किसान बिल वापसी नहीं लाएंगे। क्यों इनका इतने झूठ हैं, इन झूठों का कोई भरोसा नहीं। झूठ का अब मैं तो यही कहूंगा कि जो मीडिया अपने आप को नहीं सुधार पाएगी उसका भला नहीं होने वाला। जो पब्लिक को डुबाने का काम कर रही है उसके साथ भी ऊपर वाला देख रहा है। इनके पास सिर्फ जुमलों के अलावा कोई और नहीं है। ये सिर्फ मुझे लग रहा है केवल रोड पर घूमने के लिए आते हैं और रोड पर के लिए निकल जाते हैं। और रही बात उसकी कि वो बबुआ और भतीजा जो बोल रहे हैं, वो उनका जब जाने का टाइम होता है ना, जब गीदड़ आता है गाँव में तो भागने का टाइम होता है तो वो 10 बात बता के ही जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज प्रस्थान करने जा रहे हैं गढ़ की तरफ। हापुड़ से होते हुए वो गढ़ जा रहे हैं और यहाँ पर बीच रास्ते में ही आरएलडी के सपोर्टर हैं, उनके समर्थक खड़े हैं। क्या इंतजार है, क्या तैयारियां चल रही हैं? ये जयंत जी आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। लग रहा है मिलकर जाएंगे जयंत जी यहाँ पर? मिलकर जाएंगे, चाहे कल तक हम यहीं खड़े रहेंगे। क्या हो गया? कल तक खड़े रहेंगे? 1 महीना खड़े रह जाएंगे, 13 महीने वहाँ खड़े रहे, 1 आध महीना यहाँ रह जाएंगे। जयंत चौधरी 13 महीने वहाँ खड़े, 1 आध महीना यहाँ भी खड़े हो जाएंगे। कब से खड़े हैं? कब से अपने तैयारी में लग रहा है? सुबह से? सुबह से नहीं, 1 हफ्ते से लग रहे हैं। हाँ जी, हमारी फेस टू फेस बात होती रहती है जयंत चौधरी जी से। तो दोनों आ रहे हैं ना, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं? दोनों आ रहे हैं जी, दोनों आ रहे हैं। किस टाइम तक आ रहे हैं अखिलेश? अखिलेश कब तक आ रहे हैं और जयंत जी जिनकी तैयारी? दोनों एक साथ आएंगे। कितनी देर में? 15-20 मिनट में। तो आप जब तक क्या क्या हो रहा था सुबह से? सुबह से तैयारी चल रही थी हमारी। लग रहा है इस बार समाजवादी कामयाब होगी यूपी में, भाजपा का गठबंधन बिल्कुल तैयार होगा जी, गठबंधन की सरकार आनी है। अब तक जी नौकरी लग जाती, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी तादाद में लोग हैं, काफी तादाद में जयंत चौधरी के सपोर्टर है, उनके समर्थक है, क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी किसी भी टाइम पर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जिनके इस्तकबाल, जिनके स्वागत के लिए यहाँ पे भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? मैडम जी हम तो गांव नूरपुर से आ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि से जी। युवाओं में जयंत के लिए इतना जोश है जिसकी कोई तादाद नहीं। तख्ता पलट कर देंगे अब के इस गवर्नमेंट का। जयंत चौधरी से क्या उम्मीद लग रही है आपको, अगर सत्ता में आए तो क्या परिवर्तन लाएंगे? किसानों के लिए काम करते हैं जी, उनके दादा ने किसानों के लिए इतना किया, इतना किसी ने नहीं किया आज तक भी। उनके पिताजी ने किया, अब जयंत चौधरी भी यही काम करेंगे किसानों के। पिछली बार तो किसानों ने ही और जाट लोगों ने उनको हरा दिया था। किसी ने नहीं हराया, इस बार पूरे जाट किसान सब एक साथ हैं, जयंत चौधरी के साथ हैं। और जिंदाबाद। अब के जो जनमानस, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, अपने मसीहा के साथ है। चौधरी चरण सिंह जी के जो पुत्र हैं, पोते हैं, पोतों के साथ है तन मन धन से। अब के डंका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत का बजेगा और पूरब में अखिलेश का बजेगा। और आपका ये जो सत्ता है ना, ये बैठे हैं, ये आरती सारती बैठे हैं जो सत्ता में, जिन्होंने आपने देखा ये तो छावनी से 57 तक की रोड देखी, उसने 5 साल में कभी निकल कर नहीं देखा। जो यहाँ के वे आरती बैठे हैं ना, जो जयपाल आरती ना, जयपाल आरती विधायक यहाँ के आरती है, वो तो हमारे सीरा बेच है, आलू बेच है, वो तो पता नहीं कहाँ तू जन विधायक बना दिया। हकीकत है, वो पता नहीं कितना बना दिया। अब का पत्ता साफ है। अब के तो गजराज सिंह आ गए, कांग्रेस से आरएलडी में शामिल हो गए। हाँ तो गजराज सिंह ने देख लिया, गजराज सिंह सही आए हैं, उन्होंने अपनी जगह पहचान ली कि आज यही है जो भी कुछ है। आज जो है आज यही गठबंधन सही करा, सोच समझ कर किया है। अब का जयंत तीसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनेगी। कौन बनेगी तीसरे नंबर की? जयंत चौधरी तीसरे नंबर पर रहेंगे अब के उत्तर प्रदेश में सीटों के मामले में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैडम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
छपरौली से लेकर कहीं भी लगा लो, हमारी 40 सीट हैं और 40 की 40 सीटों पे हम जो है विजयी बिल्कुल अच्छी वोटों से हम जो अपना परचम लहरा रहे हैं। ठीक, अब अमित शाह पहले तो पता नहीं कहाँ ये किसानों के लिए पूछा, कभी वो दिल्ली बॉर्डर पे पड़े थे 1-1.5 साल। अमित शाह ने तो जयंत चौधरी को ऑप्शन दे दिया है कि हमारे साथ भी आ सकते हैं। अब अरे रुको यार, एक बात तो सुनो, पहले क्यों ना दिया? पहले जो ये किसान जो है 2-3 साल से मर रहे वहाँ, जब किसानों की सुध नहीं ली, आज कैसे अमित शाह कह लगे जो हम तो जो है जयंत का स्वागत करते हैं। अब मैडम मैं बोलना नहीं चाहता, अब जो है बौखला गई है बीजेपी जो है पूरी तरह से बौखलाई हुई है, नहीं आ रही है उनको, रात में नींद नहीं है, चैन उड़ा हुआ उनका। क्यों? RLD का गाना बज रहा है तो वे जो है वे पुलिस को बुलाते हैं, और जब उनका गाना बजाए जब वे किसी को नहीं बुलाते। तो ये सत्ता परिवर्तन तो कह रहे हैं मजबूत है, भाजपा जो है बहुत मजबूत पार्टी है, सोच ईमानदार है, काम विकास कार्य इतने किए हैं। आपका पता लग एक बार बछड़ोते वाली रोड पर जाके देख लो विकास को, आपका पता चल जाएगा जी कैसा विकास है। इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम करी है जी, और कुछ नहीं। हाईवे पे खड़े चौधरी अजीत सिंह, अब क्या उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा बीजेपी को। लेकिन मेरा सवाल है, मैडम गई आपका बीजेपी, अरे गई बिल्कुल बुरी। योगी जी तो कह रहे हैं 300-350 सीटें आएंगी। मैडम जी कोई भी गांव ऐसा ना जिसमें इनका जूते और चप्पल के बिना स्वागत हो दिया हो। पता ना मीडिया कैसे 350 दिखा रही है जी। मीडिया नहीं दिखा रहे, योगी जी कह रहे हैं, समर्थक कह रहे हैं उनके। जी वह उन्हें पता है क्या है, योगी जी ये भी पता है। इस बार तो गढ़ में उन्हें एंट्री नहीं दे रहे जी। हमारे गांव के खड़े हैं गढ़ में, लेकिन हम RLD के साथ है जी, नल के साथ। लग रहा है इस बार आया ही नहीं अभी तक बीजेपी का कैंडिडेट ग्राम नूरपुर में चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि में आया नहीं, अभी तक पहुंचा भी नहीं है। उन्हें गांव में एंट्री भी नहीं करने देंगे। आ जाती तो गृह मंत्री घर घर जाके नहीं, देश का गृह मंत्री घर घर घूम रहा है, रक्षा मंत्री घूम रहा है। वो तो कोरोना की वजह से घूम रहे हैं क्या? कोरोना के टाइम पे वो जो पर्चे बांट रहे हैं उन्हें, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए ना कोई आचार संहिता। आप NH पे देख लीजिए, हाईवे पे मोदी जी और योगी जी के पोस्टर भी लगे हुए हैं। बाकी हमारे गांव में भी एक डीजे पे छोटा सा गाना बज गया था और बजने के बाद ही पुलिस आ गई। तो ये तो जी गुंडन की सरकार है। RLD आई वाले गाने पे परसों रात पुलिस आ गई हमारे गाँव में। हाँ, क्योंकि सत्ता की बात है ना, इसलिए आई। अब सत्ता हमारी रह गई, RLD ही बजेगा। अब जी उन्हें याद आ रही है जाटों की, 13 महीने वहाँ पड़े रहे। जयंत चौधरी याद आ रहे हैं कि ऑफर है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ पर आओ। जयंत याद आ रहे हैं उनको 13 महीने। किसान इस बार बीजेपी का हाथ छोड़ के RLD में आ रहे हैं, लग रहा है के साथ है जी, बिल्कुल। अब जयंत चौधरी के साथ है किसान पूरा, ये जाट नहीं, पूरा किसान जो है। अब तो योगी जी ने, मोदी जी ने बिल भी वापस ले लिया है, जो कानून थे वापस ले लिए। इनकी सरकार होगी तो फिर बना सकते हैं। ये भी तो पक्का नहीं है कि जी बिल लाला में इनकी गवर्नमेंट 5 साल फिर बैठना पड़ेगा जी हमें बॉर्डर पे। सरकार है तो बिल पे पास कर देंगे, इनका क्या भरोसा है। कृषि मंत्री आप अपने घर से कहीं जाते हो, 13 महीने में बैठ कर इन्होंने हमें दिया क्या है? MSP इन्होंने नहीं दी हमें लिखित में भी। भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोल के सत्ता हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोल के सत्ता हासिल की थी, अब ये जनता समझ चुकी है। जनता अब इनके बहकावे में नहीं आनी। इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम करना था वो हिंदू मुस्लिम कर लिया, जो इन्हों को किसानों के साथ छलावा करना था वो किसानों के साथ छलावा कर लिया। किसान 2 साल गाजीपुर बॉर्डर पे भूखे प्यासे पड़े रहे, इन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा कि किसान की हालत क्या है। आज ये किसान का जब चुनाव का टाइम आ रहा है तो ये बात कर रहे हैं कि किसानों के मुद्दे वापसी ले लिए जी हैं। अब इनका ये भी कोई भरोसा नहीं है, ये भी कोई भरोसा नहीं है कि वो किसान बिल वापसी नहीं लाएंगे। क्यों? इनका इतने झूठ हैं, इन झूठों का कोई भरोसा नहीं, झूठ का पलंदा कब फूट जाए। मैडम इन्होंने जितने भी वादे किए थे, आप एक बात बता दो, किसी भी वादे पे अगर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है तो आप एक वादा पूरा बता दीजिए। कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कोई विकास की लहर बता दीजिए, किसी को कोई विकास किया हो। कितने हमारे युवा स्टूडेंट रोडों पर आ गए, पढ़ाई ठप कर दी, महंगाई बढ़ा दी। अब बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। हाईवे बनाए, इतनी रोड्स बनाई हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाई, और अखिलेश यादव को कहते हैं गुंडा राज था उनका। मैडम जितनी भी योजनाएं हैं और जितने भी वर्क चल रहे हैं आज भी, ये पुरानी सरकारों के हैं। इन्होंने अपना कोई भी
कोई अपना पुलिंदा इन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, ना ही अपना कोई काम स्टार्ट किया है और ना ही एक आगे भी करने वाले हैं। इनके पास सिर्फ जुमलों के अलावा कोई और नहीं है, सिर्फ झूठ बुलवा लो इनसे। नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी माइक पर सबसे वादा करके चले जाते हैं, मगर एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे आज तक। और मुझे पता है, मैं प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, मुझे कितने बड़े बदमाशों के धमकी भरे फोन आ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि भाजपा को वोट दिलाओ, भाजपा को वोट क्यों दिलाए भाई। सब जानते हैं आज की डेट में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी उभर के आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और फुल बहुमत के साथ गठबंधन सरकार बन के आएगी। कल योगी आदित्यनाथ गढ़ में आए थे, आपने देखा होगा, पता है या नहीं, वहाँ पे कह के गए कि समाजवादी पार्टी तो ये भाई भतीजावाद करती है। पहले भी आरोप लगाए, कल भी योगी जी कह के गए ये तो बबुआ भतीजा भाई भतीजे की पार्टी है, भांजे की पार्टी है। मैडम अब देखिए आपके सामने कह रहे हैं योगी जी, हमने कहीं देखे ही नहीं। अब ये कदमे कर चले आते, किसी को पता ही नहीं चलता। ये सिर्फ मुझे लग रहा है केवल रोड पर घूमने के लिए आते हैं और रोड पर के निकल जाते हैं। और टीवी पे आप मीडिया वाले क्या काम करते हैं, इनकी बाइट ले लेते हैं, उसको चला देते हैं। और आज की डेट में सबसे ज्यादा मीडिया वाले तो सब कुछ दिखाते हैं, अखिलेश यादव जयंत चौधरी की भी दिखाएंगे। मैं आपकी मीडिया की बात नहीं कर रहा, और भी मीडिया है, ऐसा नहीं है कि आप ही को गलत कहूंगा मैं। मीडिया में कुछ ऐसी मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा करप्ट फैला रखा है आज तक वगैरह। इनमें सब में मैं क्या किस का नाम लूं। अब मैं तो यही कहूंगा कि जो मीडिया अपने आप को नहीं सुधार पाएगी उसका भला नहीं होने वाला। जो पब्लिक को डुबाने का काम कर रही है उसके साथ भी ऊपर वाला देख रहा है। यहाँ पर एक अम्मा बताइए किस लिए आएंगे यहाँ पर? जयंत चौधरी के स्वागत में। हाँ, जयंत चौधरी के स्वागत में आए हैं और अपनी पार्टी के भी उसमें आए हैं। और रही बात उसकी कि वो बबुआ और भतीजा जो बोल रहे हैं, वो उनका जब जाने का टाइम होता है ना, जब गीदड़ आता है गाँव में तो भागने का टाइम होता है तो वो 10 बात बता के ही जाता है। और रही बात उसकी सुरक्षा की, जिस समय जो उनकी सरकार जो बदमाशों की थी ना, तो इनकी सरकार कितनी अच्छे बंदों की है कि तुम ये योगी के भेष में और उसके भेष में, जो पहले 4 साल की बच्ची का बलात्कार कभी नहीं हुआ था, बड़े बड़े बच्चों का अपने आप होता था, जब वो निकलती थी तो उनका होता था। तो अब तो 4 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, तो अब ये किसको सुरक्षा रखेंगे? कहते हैं हमारे राज्य में सबसे ज्यादा महिलाएं भी, आम आदमी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आजकल तो महिला सुरक्षा ही नहीं है, बुढ़िया भी नहीं है, बुढ़िया भी नहीं है। प्रधानमंत्री आ गया वहाँ से कि हाँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आम आदमी क्या करेगा बोलिए? हमें इसका नहीं है, हम किसी को ना उसे बुरा बोलते हैं ना उसका भला बोलते हैं। हमें तो अपना पता है कि हमें जयंत चौधरी से क्या उम्मीदें लग रही हैं? अच्छी सारी उम्मीद है, किसानों के हित में है, सबकी उम्मीद है। पार्टी है तो आप पूछे अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया है। हाँ, दोनों नवयुवक हैं, दोनों ओके हैं, दोनों युवा हैं और दोनों हर किसी को सोचते हैं, बुराई किसी की करते नहीं है। इनकी तरह थोड़ी ना बुराई करते फिर रहे हैं वो। योगी जी कहते हैं समाजवादी के टाइम में पलायन हुआ था, पलायन नहीं होता, हिंदुओं का पलायन। ये है योगी का तो काम ही है, एक मंदिर रख लिया जो जगह के, उसकी नींव रखवा के, वो तो मंदिर तो पूरा हुआ नहीं। अगर उन्हें मंदिर बनवाना था और मंदिर के उस पे वोट लेनी थी तो वो चंदा क्यों मांगा उन्होंने? चंदा भी खा गए, वो तो खुद बनवाते ना उसे। एक मंदिर नहीं बनवा पाए। हमारे से पूछो सरदारों से, जहाँ कहो वहाँ गुरुद्वारे खड़ा कर देंगे, सड़क बीच सड़क पर कर देंगे। फिर कहते हैं वो कि हम आतंकवादी हैं, वो हमें खुद आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं। हमें बाहर से आता, हम पैंट नहीं पहन सकते। किसान कोई पैंट पहन सकता? क्यों, क्या पहन सकता है किसान? क्या पहन सकता है किसान? मोदी जी ने आधी बाजू का कुर्ता दिखाया था हमें कभी कि मैं पूरा इतना कपड़ा बचाता हूँ, 600 करोड़ रुपए में डुबकी लगाते हैं मोदी जी। तो वो सूट क्यों पहनते हैं? सूट क्यों पहनते हैं वो? बाहर जाके सूट क्यों पहनते हैं? बच्चे बिना ऑक्सीजन के मरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आपने देखा होगा गोरखपुर का, वो तो योगी जी का अपना गढ़ था, जहाँ पे ऑक्सीजन तलक की प्रोवाइड न करा पाए। तो क्या फायदा इनका मुख्यमंत्री रहने का? इनको तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, मगर जनता ने इनको जो झेला है ना, वो जनता के लिए सर का दर्द है। हकीकत बात तो ये है। और आज भी मैडम, आपने एक बात कही थी महिला की सुरक्षा की। महिला के
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जहां महिलाओं का बलात्कार करते हों और पुलिस प्रशासन उनका साथ देता अब आज भी हो, खुले तो घूम रहे बताइए क्या ये महिलाओं का सम्मान है? महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं? महिलाओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इनके मंत्री 195 उम्मीदवारों की इन्होंने जो लिस्ट जारी करी इसमें 83 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर दागी मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कौन वो सा हैं। साफ है इनमें? एक भी ऐसा नहीं है जिनमें सब पैसा लेते हैं जी और टिकट देते हैं, चाहे कोई गुंडा हो चाहे कोई भी हो। अपने सारे मुकदमे योगी जी ने खुद हटाए। रोड इन्होंने बताओ, वो बनाई है भारत जी। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने अपने क्रिमिनल मुकदमे वापसी लिए हैं। सरकार में आके वो तो कहते हैं हमारी पार्टी में गुंडा राज खत्म हो गया है, पहले बहुत गुंडे थे। हो गया। योगी मोदी जी ने अपनी मम्मी को लाइन में खड़ा करा जब नोटबंदी हुई थी, खुद क्यों नहीं खड़े हुए? मम्मी को क्यों कुर्सी पे बिठा दिया बेचारी को? खुद खड़े होते ना लाइन में लग के। उनके पिताजी का देहांत हुआ, जो अपने पिताजी का नहीं हो पाया, जो अपने पिताजी का नहीं हो पाया, अपने पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया, क्या ऐसा मुख्यमंत्री देश का भला चाहेगा? आप ही बताइए। एक तो अपनी बीवी का नहीं हो सका, एक अपने माँ बाप का नहीं हो सका, माँ बाप को छोड़ करके बाहर जा करके बैठ गया। क्या आप ही बताइए, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी पे बैठने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो बनाने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया, ये बहुत बड़ी गलती की है कि अब इसका जवाब 2022 में जनता इनको देगी। अब मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा। आप बताएं सर, किसका इंतजार है? जयंत चौधरी, अखिलेश का? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा से अखिलेश यादव होंगे और जयंत भैया और अखिलेश भैया दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में और विकास, हॉस्पिटल, तरक्की ये सब लाने का लोगों के लिए वादा कर रहे हैं दोनों भाई हमारे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कोई विकास नहीं किया। और लोगों की जो पेंशन आती थी लड़कियों को, हमारे अखिलेश भैया ने लैपटॉप दिए थे, लड़कियों को कन्या विद्याधन दिया था और माननीय योगी जी ने सब बंद कर दिया। शिक्षक भी बेचारे बेरोजगार हो गए और नौजवान युवा हमारे बेरोजगार हैं। ना ही योगी जी ने इंडस्ट्री लगवाई, ना ही भैया इन्होंने कोई भी विकास नहीं किया, ना ही इन्होंने कोई लोगों को ये जो झूठे वादे किए थे कि हम नौकरियां देंगे, ना ही नौकरियां दी इन्होंने। हमारे अखिलेश भैया और जयंत भैया दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में ये दोनों मिलकर युवाओं को रोजगार देंगे और लड़कियों को लैपटॉप देंगे और 30-30 हजार रुपये लड़कियों को, जो 12वीं लड़कियां पास होंगी 10वीं, उनको 30-30 हजार रुपये देंगे मैडम। और ये जो हमारे युवा भाई हैं और इन सबको नौकरियां देंगे। हमारे अखिलेश यादव भैया मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा से और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा था कि मैं 45 दिन में गड्ढे भर दूंगा। ये आज तक कहीं भी कोई रोड नहीं बना पाए और ना ही कोई इन्होंने विकास किया उत्तर प्रदेश में और ना ही इन्होंने कोई नाले बनवाए। किसानों का इन्होंने कभी कोई साथ नहीं दिया। बीजेपी सरकार ने, हमारे किसान भाई 700 किसान शहीद हो गए और इन्होंने हमारे जितने भी रोजगार थे सब ठप कर दिए हैं। वो कह रहे हैं किसानों के बिल माफ कर दिए हैं हमने। नहीं, इन्होंने इन्होंने जबरदस्ती करवाए गए हैं जी। चुनावी एजेंडा है, चुनाव आ गए पास में तो इन्होंने दिखा दिया, बिल माफ कर दिया। अब से पहले कहाँ गए थे? 2 महीने पहले कहाँ गए थे? यहाँ पर ये वोट मांगने जाते हैं, ये विकास के ऊपर वोट क्यों नहीं मांगते? इन्होंने विकास करा, राम के ऊपर वोट मांगते। हिंदू मुसलमान करते, धर्म के ठेकेदार हैं क्या ये वोट विकास के ऊपर मांगे? अगर इन्हें कुछ काम करा है, इन्हें प्रदेश की जनता ने नकार दिया है बिल्कुल। अब की बार ये बिल्कुल यहाँ बीजेपी का सफाया हो जाएगा, यहाँ से भाजपा का सफाया हो जाएगा अब की बार। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी, इन दोनों की गठबंधन की सरकार आएगी यहाँ पर और युवाओं को नौकरी मिलेगी। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पता है 2019 से आर्मी की भर्ती नहीं आई है। युवा दौड़ मारते मारते थक गए, हम बेरोजगार घूम रहे हैं। बताइए, फांसी लगा के मर गए। बिहार में आपने देखा होगा, बिहार में छात्रों ने वहां पर वो ट्रेन को आग लगा दी है। बताइए, अगर नौकरी देते तो ऐसा होता? अब वो कह रहे हैं 3 महीने, हम अभी भी 3 महीने का टाइम दिया है कि 3 महीने किसानों को ये गन्ने की बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये गन्ने की बेल्ट है। यहाँ पर गन्ने का 14 दिन में वादा करा था इन्होंने, 14 दिन में पेमेंट हुआ। यहाँ पर किसानों ने यहाँ पर क्या कहते हैं, किसान ऐसे ही घूम रहे हैं, आवारा पशु कि किसानों के फसल को खा रहे हैं खेतों में जाकर। बताइए, वहाँ पर गेहूं ये सब चीजें किसानों खा चुके हैं। जब हमारे यहाँ पर भाजपा का विरोध हो रहा है, हमारे गाँव में, आसपास के गाँव में, हर क्षेत्र में, हापुड़ जिले में भी इसका विरोध हो रहा है। अब यहाँ से
तीनों सीटों पे यहाँ पर गठबंधन की सरकार आने वाली है और युवाओं को नौकरी देंगे। वो हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा है कि हम एक करोड़ युवाओं को निजी सेक्टर और सरकारी सेक्टर में नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया है। अब के बार भाजपा कहाँ से सफाया होने वाला है। जयंत चौधरी आप बताइए सर, किसके इंतजार में है? जयंत चौधरी का? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी दोनों के इंतजार में। क्या तैयारियां हो रही हैं? तैयारी पूरी तरीके से है जी। 10 तारीख का लोग इंतजार करें। 10 तारीख आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश से। राम के नाम पर देश को लूट लिया, बेरोजगारी, इंडस्ट्री वगैरह बंद है, इन्हों पे कोई विकास नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जहर की राजनीति करी है, जहर फैला दिया, बुद्धिजीवी लोगों का भी ब्रेन वॉश कर दिया है। हमारा देश बहुत पीछे हो गया, युवा परेशान है। 700 किसानों ने अपनी जान दे दी है। तब तो इन्हें किसान याद नहीं आ रहे थे, तब तो जहर उगल रहे थे, ये मिलने के लिए समय नहीं था। अब क्यों अमित शाह जी, योगी जी घर घर पर्चे बांट रहे हैं? इनकी राजनीतिक जो रोटी है समाप्त हो चुकी है, इनका खेल खत्म हो गया, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। आने वाला कल समाजवादी पार्टी संयुक्त मोर्चे का होगा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सबको रोजगार मिलेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और जो बच्चे पढ़ने वाले उन्हें लैपटॉप मिलेगा। वो बिना जाति, बिना भेदभाव, बिना धर्म के सबको देते हैं। वो सबका साथ। तो बीजेपी भी कहती है हमने जो भी काम दिया है, राशन दिया है या जो भी जमीन दी है गरीबों को, वो बिना भेदभाव के दिया है। वो भी यही कहते हैं। 2 किलो चावल दे रहे हैं, 1 नमक की थैली दे रहे हैं, उससे क्या गुजर बसर हो जाएगी? भीख दे रहे हैं वो देश को। आप ये देखिए ना, हमारा देश कहाँ चला गया है। कितना युवा परेशान है, किसान परेशान है, कितनी बेरोजगारी है, कितना बुरा हाल हो रहा है हमारे देश का, कितना प्रदेश का। सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर देश को लूटा है। इनों के पास कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, राम भक्ति, इनकी दुकान बंद हो गई है। पब्लिक समझ चुकी है। हम प्यार से रहते हैं, हमारा देश है, सब एक डाली के फूल हैं। अब मिलजुल कर रहेंगे। लग रहा है इस बार हापुड़ विधानसभा में और यूपी में आरएलडी बन जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में आरएलडी और संयुक्त मोर्चे की सरकार बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, सुपड़ा साफ होगा। लेकिन इस वाली अगर मैं हापुड़ सीट की बात करूं, यहाँ तो बसपा के भी उम्मीदवार हैं, मनीष कुमार और मोनू भैया। प्रत्याशी सब जगह सभी पार्टियों के हैं, लेकिन जीत हमारी जो प्रदेश की सरकार है, जनता बदलाव चाहती है। वो ये देख रही है कि बदलाव 10 तारीख आए और सब साइकिल पे नल पे बटन देंगे और इनका सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं है, बहन जी का तो कोई मैटर ही ना, कहीं भी ना है। बीजेपी की इसमें बैठी हुई है। अच्छा, आप जयंत चौधरी, आप राष्ट्रीय लोकदल को फिलहाल समर्थन दे रहे हैं, तो अगर गढ़ में बात करी जाए तो चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, हरिंदर सिंह तेवतिया को जी। तो क्या लग रहा है? बिल्कुल सुपड़ा साफ है। अब तो उन्हीं को टिकट दे दिया। उनके बात नहीं है। योगी जी गढ़ में आए थे, उन्होंने कहा था किसानों का पेमेंट हम 14 दिन में करेंगे, अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने विद ब्याज के लिए कहा था, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। किसी को भी टिकट दे दे, आएगी आरएलडी। अब के जिंदाबाद। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आरएलडी और समाजवादी के दोनों के समर्थक खड़े हैं। उन्हें इंतजार है कब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यहाँ पे आए और वो उनके स्वागत में जो भी करना चाहे उनके इंतजार में खड़े हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इन्हें पूरी उम्मीद है कि यूपी में इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और उसकी जगह समाजवादी गठबंधन इस बार सत्ता को, लग रहा है कि सत्ता में आने वाला है। लोगों को पूरी उम्मीद है। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।